रैंकिंग के ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। दोनों की स्टेटमेंट देखने में तो एक जैसी है, पर विश्वास कीजिएगा दोनों के कंसेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले ना एक चीज समझा देता हूं। यहां पर एक्चुअल में ना रैंकिंग के अंदर ना दो बड़े कंसेप्ट होते हैं। एक होता है नॉन ओवरलैप का केस और एक होता है ओवरलैप का केस। नॉन ओवरलैप का केस क्या होता है, मान लीजिएगा एक पर्सन का पोजीशन लेफ्ट से ये दिया है और एक पर्सन का पोजीशन राइट से ये दिया है, यानी दोनों जो है ना एक दूसरे से दूर बैठे हैं। और ओवरलैप का केस क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हो। देखो लेफ्ट से एक्स का रैंक ये है और वाई का रैंक राइट से ये है, यानी वाई एक्स को क्रॉस करके बैठा है। अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट के माध्यम से एग्जामिनर एक ही स्टेटमेंट देकर ना, एक ही जैसी स्टेटमेंट देकर दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर कहा गया है कि किसी रो में टोटल जो है ना 48 पर्सन है, उसमें एक्स का रैंक जो है ना लेफ्ट से 17th है और वाई का रैंक राइट से कितना है, 19th है। अब आपको बताना है उन दोनों के बीच कितने हैं। अब इसके अंदर कौन सा केस लगेगा, ओवरलैप या नॉन ओवरलैप, वो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। दोनों का लेफ्ट और राइट मिलाकर यहां पर कितना आ रहा है, 36। यदि ये सम जो है ना आपका टोटल से या तो कम हो या उसके बराबर हो, तो ये किसका केस बनेगा, नॉन ओवरलैप का। यानी ऐसे, यानी एक्स का रैंक लेफ्ट से क्या है, 17th है और वाई का रैंक राइट से क्या है, आपका 19th है। तो टोटल मिलाकर ये कितने हो गए, 36। यानी बाकी बचे हुए 12 कहां पर होंगे, 48 में से 36 घटाएंगे तो बाकी बचे हुए 12 उन दोनों के बीच में होंगे। इसका एक शॉर्ट फार्मूला आप ये भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कि जो हमारा टोटल है 48 है, उसमें से दोनों पर्सन का लेफ्ट और राइट से जो रैंक दिया है ना, वो मिलाकर क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। पर अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पर क्या है, टोटल दिए हैं 32 पर्सन, एक्स का रैंक दिया है लेफ्ट से 19 और वाई का रैंक दिया है राइट से 28, ठीक है ना। अब यहां पर आपको बताना है कि इन दोनों के बीच कितने होंगे। तो अब यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ओवरलैप का केस है या नॉन ओवरलैप का। आप दोनों पर्सन का लेफ्ट और राइट से रैंक ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है, आपका 47। यानी ये आपका टोटल से क्या आ रहा है, ज्यादा। जब भी दोनों पर्सन का रैंक जो है ना टोटल से यदि ज्यादा आ जाए तो वो ओवरलैप का केस होगा। यानी एक्स का रैंक दिया है लेफ्ट से कितना, आपका 19th। अब आपको टोटल पता है कि टोटल रो में 32 है, तो एक्स का रैंक राइट से कितना होगा, 32 में से 19 घटाएंगे 13, 13 + 1 14 होगा। और वाई का रैंक तो राइट से कितना दिया है, 28 दिया है। यानी ये इससे कितनी पोजीशन आगे है, 14 पोजीशन आगे है। 14 पोजीशन आगे होने का मतलब बीच में कितने होंगे, आपके 13। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका, कि यदि ओवरलैप का केस है तो आप जो बीच में बैठे हुए हैं पर्सन, वो कैसे निकालेंगे कि लेफ्ट और राइट रैंक को आपस में जोड़ दीजिएगा। 19 + 28 कितना हो जाएगा, आपका 47। और फिर जो आपका टोटल है ना उसमें 2 ऐड कर दीजिएगा, 32 + 2 कितना हो जाएगा, 34। अब इसको आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपका 13 आएगा। यानी क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी।